नाउ स्टार्ट। सॉलिड स्टेट 11th क्लास के केमिस्ट्री, 12th क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट बुक का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। ओके, अब ये जो चैप्टर है इससे लगभग 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे अभी उसमें इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं ना। 5 मार्क्स में पूछता किस लेवल से? पहला पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे पूछेगा? तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पता ही है 4 ऑप्शन देगा और एक सिलेक्ट करना है। तो इसमें से लगभग इसका 2 क्वेश्चन होगा। दूसरा सब्जेक्टिव टाइप, लगभग सब्जेक्टिव टाइप में 3 नंबर का 2 क्वेश्चन देगा। अगर नहीं दिया तो 4 नंबर का 1 क्वेश्चन देगा। तो 4 और प्लस 2 तो कितना हो गया टोटल? 6 नंबर। तो सॉलिड स्टेट कितना ले रहा है? एक कंपोज कितने का कर रहा है? 6 नंबर का। तो इस हिसाब से तो हमारे लिए अच्छा है कि 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब इसमें पढ़ते हैं क्या है, देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। अब इस सॉलिड स्टेट में इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। क्या है? आप एक्सप्लेन कर पाइएगा किस चीज़ों को? सॉलिड के बारे में। अब सॉलिड क्या होता है तो सॉलिड के बारे में समझते हैं। तो ये हमारा जो है ये अर्थ है। ओके, ये पूरा ये अर्थ है और ये अर्थ में ये हर जगह कुछ ना कुछ है। जैसे यहाँ पे बर्फ है, ये क्या है अर्थ में? यहाँ पे क्या है? ये बर्फ है। वैसे ही यहाँ पे क्या है? पहाड़ है। वैसे ही यहाँ पे क्या है? ये इंडिया है, ये इंडिया है। और ये हर जगह कुछ ना कुछ है। और ये जो कुछ ना कुछ है, ये हर जगह कुछ ना कुछ है। अब ये हर जगह कुछ ना कुछ है, ये सारे चीज़ क्या है? जैसे ये सारे पहाड़ी है, तो ये पर्वत है, ये तो क्या हो गया? सॉलिड हो गया पूरे। अब इस संसार का बात करें, है ना, पूरे अर्थ का, ये अर्थ है। और ये अर्थ पे कितने टाइप का पाया जाता है सो देखते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया वाटर। क्या हो गया? ये हो गया वाटर। अब ये वाटर हो गया। ये क्या हो गया? ये स्टोन, पत्थर हो गया, पहाड़ पत्थर हो गया दूसरा। और कुछ मिला क्या? ये सारे वाटर हो गए जो समुद्र है। और ये एक हो गया बर्फ, ये हो गया आइस। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर मिले? यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स कैरेक्टर मिला। पहला क्या मिला? वाटर। दूसरा क्या मिला? आइस। तीसरा क्या मिला? स्टोन। तो पूरे अर्थ पे हमें कितने कैरेक्टर का सॉलिड कितने मटेरियल्स मिल रहे? 3। पहला वाटर, दूसरा
आइस, तीसरा स्टोन। अब देखते हैं क्या है, वाटर तो लिक्विड हो गया और आइस और स्टोन क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ये क्या हो गया, ए और ए क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो अगर हम पूरे अर्थ का बात करेंगे, पूरे अर्थ पर अगर बात करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ए क्या मिल रहा है, सॉलिड मिल रहा है, और एक जो है, एक नंबर जो है वाटर मिल रहा है। तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सॉलिड। और हम क्या पढ़ेंगे, अभी सॉलिड ही पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने बताया था कि हर एक जगह अलग अलग चीज़ पाए जाते हैं। जैसे ये सब वाटर पाया जाता है, फिर ये सब सॉलिड पाया जाता है, इसमें पत्थर होते हैं, मिट्टी होते हैं, खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये सारे अलग अलग सॉलिड होते हैं। सॉलिड में भी हर एक जगह अलग अलग चीज़ पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मिट्टी, मैदान पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, वैसे ही दूसरी जगह पहाड़ पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, जंगलों में भी पाए जाते हैं ठोस, फिर मिनरल्स, धातु पाए जाते हैं। तो ये सारे दूसरी जगह का है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, अंडर सन्स लैंडिंग है ना। और जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, बात करेंगे हम, तो ये सारे क्या है, पहाड़ी इलाका में पाए जाते हैं। और अगर हम लोग अपने बारे में बात करेंगे तो ये हम लोग का इंडिया है। और इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया में क्या होगा, ये जैसे ये क्या है, आइस है, बर्फ़ है। तो हम दूसरी जगह गए हैं तो ये आइस मिला। इंडिया में आएंगे तो क्या मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, पर्वत मिलेगा, यहाँ जंगल भी मिलेंगे जैसे इंडिया में। तो ये जो नेपाल के साइड में इलाका है, ये सारे पहाड़ी हैं, जो वाइट ग्रे कलर का दिख रहा है और ग्रीन, ये सारे पहाड़ी इलाका है। वही हम इंडिया में आ जाएंगे इससे नीचे, तो ये सारे क्या है, वन भाग है, और इधर वन है, और इधर फिर इधर आएंगे पाकिस्तान की तरफ तो इधर बालू ही बालू है। तो हर एक जगह हम तो सॉलिड तो पढ़ेंगे, लेकिन हर एक, अगर हम जगह की बात करेंगे तो इंडिया में हर एक जगह अलग अलग प्रकार के सॉलिड है। तो अलग अलग प्रकार के सॉलिड अलग अलग जैसे बना भी होगा ना, उसका करेक्टर अलग होंगे, उसके बहुत सारे जो स्टोन का पार्टिकल्स है वो अलग होंगे, उसके छोटे छोटे जो कण होंगे वो अलग होंगे। तो ये सारे चीज़ों के बारे में जो जानते हैं ना, तो इसी को हम सॉलिड का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे।